देखिए पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का देखिए कमेंट करना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सिक्किम। विकल्प नंबर यहां पे सी नंबर होगा। जिनका भी जवाब सिक्किम आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे पहला विकल्प आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। सबसे छोटा राज्य अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है रिक्त स्थान है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो यहां पर जो आंसर आपका होगा कबूतर। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर होगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कबूतर शांति का प्रतीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। यहां पर देखिए आपको बताना है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। विकल्प आपके दिए गए हैं। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, जो कि बिल्कुल बात सही है। पहला ही विकल्प अगर आपको सही दिख गया है तो बाकी विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, यह बात बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। लेकिन यहां पर जिन्होंने यूएसए दिया है वो गलत हो जाएगा। यहां पर नागरिकत्व जो आपकी एकल नागरिकता है यह आपका यूके से है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन। लेकिन यहां पर अगर आप यूएसए लगा रहा है, यूएसए से आपका क्या है, मूल अधिकार है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। आंसर आपका यहां पर बी होगा। चलिए बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च है। सर्वोच्च तो एक ही है आपका, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चुनाव आयोग का प्रमुख है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग का जो प्रमुख है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर विपक्ष नहीं, 7 नंबर का यहाँ पर आपका होगा जनता। जनता के द्वारा, विपक्ष नहीं होगा, जनता होगा, ठीक है ना। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जो होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता ही तो उसको सरकार बनाती है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। और यहां पर आ चुका है आंसर, बिल्कुल सही जवाब है स्थायी चुनाव न करना। स्थायी चुनाव जो होते हैं, निकाय चुनाव, ये देखिए यहां पर अगर हम चुनाव आयोग की बात करेंगे, चुनाव का निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष चुनाव, ये सब है, लेकिन स्थायी चुनाव ना करना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप बताना है। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 9 नंबर का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह अपना ही देश है, भारत। ऑप्शन नंबर सी। भारत में लोगों की रिक्त स्थान वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अब देखिए यहां पर सीटों के बारे में जानते होंगे। प्रतिनिधि, जहां पर सीटें, जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर सीटें ज्यादा होती हैं, जहां जनसंख्या कम होगी वहां सीटें कम होती हैं। तो ये डिपेंड करता है अधिक आबादी पे, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति रिक्त स्थान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। आंसर बताइए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। 13 नंबर का बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया गया है, डॉक्टर
बी नंबर देखिए काफी लोगों को जवाब आ रहा है, बी नहीं होगा, ए नंबर होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना। यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर देखिए आपको बताना है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यहां पर 15 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया बिहार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल नंबर 32, जो कि आपका मौलिक अधिकार में आएगा। मौलिक अधिकार आपके 12 से लेकर 35 तक हैं, भाग नंबर 3 में है। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन आपका होगा सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? 17 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो अवशिष्ट अगर मामले पर अगर कानून बनाना है तो इसके लिए आपका क्या होगा बताइए? इसके लिए केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया था? देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं, यहां पर ऑप्शन यहां पर नीचे दिया गया थोड़ा सा, आयरलैंड, आयरलैंड, आयरलैंड ही तो है, हाँ आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए बात करेंगे अगर हम, हाँ बिल्कुल सही है। और ये आपका कौन से नंबर पे है? नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 36 से 51 है। भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर आपका 4 है, भाग नंबर 4 में है, ठीक है ना। ये नीति निर्देशक तत्व हैं आपके आयरलैंड देश से लिए गए। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए इससे 2 प्रश्न और बन चुके हैं, अभी तक एग्जाम में पूछे भी गए हैं। 19 नंबर का कह रहे हैं, डी नंबर बिल्कुल सही है। 352, देखो 352 एक होता है 356, एक होता है 360। 360 आपका वित्तीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात है, और ये राष्ट्रपति शासन है। 356 राष्ट्रपति शासन है, 352 क्या है आपका? राष्ट्रीय आपात है। 360 आपका वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, लेकिन ये राष्ट्रीय जो आपात है, आपातकाल वाला, ये आपका 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। 3 बार लग चुका है अब तक, 2 बार बाहरी और 3 बार आंतरिक। आंतरिक मान लीजिए कोई अगर दिक्कत होती है देश के अंदर तो लगता है, तो एक बार आंतरिक राष्ट्रीय आपात जो लगा था एक ही बार लगा है। और बाह्य आपात जब चीन से युद्ध हो रहा था तब 2 बार लगा था, तो उस समय बाह्य आपात कहेंगे, ठीक है ना। आंतरिक में 1, बाह्य में 2। ये भी प्रश्न इससे भी पूछा गया कि आंतरिक आपात कितनी बार लगा है, तो 1 ही बार लगा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है 20 नंबर में? तो यहां पर भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पे ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल सही है। 21 नंबर का देखिए जवाब देना है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी होगा। अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। ये आपका आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ये आपका है पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? 8वीं अनुसूची में देखिए आपकी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और आपको बताना है देखिए मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ये 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। लेकिन यहां पर जो फारसी लिखा ये आपका नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है। 23 नंबर का बी चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है? परामर्श है, पुनर्विचार भी है, मूल भी है, लेकिन वित्तीय नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए परामर्श, पुनर्विचार और मूल, ये तीनों आपके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो वित्तीय है वो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये राज्य आपका है केरल। ऑप्शन नंबर यहां पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था यहां पर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका बताइए ऑप्शन क्या होगा? 26 नंबर का कमेंट करिए, डी नंबर। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 21 फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों 86वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 2002 वाला। इसमें आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक ये मतलब बनाया गया कि जो शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? 21 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा वैश्वीकरण। निजीकरण क्या होता है? मान लीजिए कोई सरकारी संपत्ति है, उसको अगर प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट क्षेत्र में दे दिया, उसको निजीकरण बोलते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पे आंसर आपका वैश्वीकरण होगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? हाँ, मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। यहां पर बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखिए आपको बताना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश, है ना, सिफारिश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका होगा। देखिए, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगर यहाँ पर बात करते हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पहली बात तो मुंबई में नहीं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है ना, दिल्ली में, भारत की राजधानी में दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं इसमें सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो सदस्यों की संख्या कितने? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ये सभी के सभी विकल्प गलत हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला ही आपका सही है, ये नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो ये आपका बहुत ही सिंपल है, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से आई थी 1992 में। और 24 अप्रैल को, याद रखिएगा, 24 अप्रैल को सभी को पता होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? 30 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? 30 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? देखिए, 30 नंबर का जवाब आ चुका है, वोटर विपिड प्रेस ऑडिट ट्रेल, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर होगा, सी नहीं, एक मिनट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, बी नंबर होगा। बी नंबर यहाँ पे आंसर होगा। देखिए, बहुत ही कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पर। जो ऑप्शन आपका होगा, ठीक है ना, ये वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन याद रखिएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, है ना, कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 25, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। 32 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और 32 का आपका हो जाएगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2007 में डॉल्फिन वर्ष मनाया गया, याद रखिएगा, संरक्षण प्रदान करने के लिए। डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव है, गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन, बिल्कुल सही है। व्हेल नहीं, डॉल्फिन होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर 32 नंबर का ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से राज्य सूची में क्या शामिल है? राज्य सूची में क्या शामिल है? यहां पर देखिए 33 नंबर का जवाब देना है। तो राज्य में आपका पुलिस जो आपका है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। बैंकिंग, रक्षा, ये संघ सूची का विषय है। और जो वन है, वन आपका समवर्ती सूची में। एक बार प्रश्न पूछा गया था वन, तो ये आपका समवर्ती सूची का, याद रखिएगा, वन जो आपका है समवर्ती सूची में आता है, ठीक है ना, समवर्ती सूची में आता है वन वाला आपका। बैंकिंग और रक्षा तो पता ही है, ये आपका संघ सूची का विषय है। संघ सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नहीं, संघ में केवल केंद्र बनाती है, संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है, केंद्र और राज्य। राज्य सूची में केवल राज्य ही बना सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? 34 नंबर बताइए। तो यहां पर आपका आंसर बताइए क्या होगा? मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, संहिता, एकात्मक प्रणाली, बताइए इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, भारत के संविधान में जो एकात्मक प्रणाली की संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि बात करेंगे मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, संहिता, ये सब भारत संविधान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका होगा एकात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी होगा।
34 नंबर का आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए यहां पर योजना आयोग के बारे में पूछा गया। योजना आयोग की जो आपका स्थापित किया गया था 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग आ गया। नीति आयोग आ गया 2015 में। अगला प्रश्न बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए ये अस्थायी बने थे, है ना, ये अस्थायी बने थे। इसके बाद फिर आपके स्थायी बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो ये आपका किया गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की संख्या की बात करेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, रूस से लिए गए हैं। संविधान की बात करेंगे 51 के का में है ये। भाग की बात करेंगे भाग नंबर 4 के का में है। अगला प्रश्न बताइए। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, हाँ देखिए अब इसका अनुच्छेद जो 300 जो का आपने पढ़ा होगा 300 का, इसमें आपका जोड़ दिया गया है। अब तो हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। अब ये एक तरीके से कानूनी अधिकार है, वैधानिक या विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? देखिए यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर निर्णायक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए 565 आपकी रियासतें थी जब देश आजाद हुआ था। उसमें आपका जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद ये शामिल होने में बहुत समय लगाया था। तो इनमें जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद में, है ना, तो वहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? हाँ बिल्कुल, यहां पर देखिए आपको आंसर देना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 40 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का देना है। देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना तब ये होता है, और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, 3 बार, ठीक है। लेकिन इसमें जो आर्टिकल आपका 20 और 21 है ये आपका कम नहीं होता है, ठीक ना। आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद 20 और 21 ये कम नहीं होता, बाकी सब मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर अनुसूचियों की बात करेंगे तो टोटल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न बताइए। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो ये राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न बताइए। कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? 44 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। ये मौलिक अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है? यहां पर देखिए आपको बताना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा क्या अर्थ होता है? 45 नंबर में आपको जवाब देना है। यह संसद के द्वारा किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऐसा नहीं है कोई भी कानून बना दिया जाता है तो उसके बाद जांच भी की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है यहाँ पर बताइए। तो ये आपकी 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न बताइए। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया, ये भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। और यहां पर राज्यसभा, हाँ 47 का देखिए आपको जवाब देना है। यहां पे आंसर आपका बी नंबर होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं।
बिल्कुल सही है। और ये उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, यह भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न बताइए। किसी भी पारिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहां पर आपको बताना है। ये आर्टिकल नंबर आपका 24 कहता है कि 14 वर्ष अगर कम है या कारखाने में अगर काम करते हैं, बिल्कुल निषेध है, नहीं कर सकते। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 24 में बताया गया। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अभ्यारत करना अनिवार्य है? यहां पे आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो कितने वर्षों तक न्यायाधीश? यहां पर आंसर आप बताइए क्या होगा? देखिए यहां पर जो अभ्यारत लिखा है ना उच्च न्यायालय में, तो अभ्यारत का मतलब है वकील, जिसे आप कहते हैं सरकारी वकील। तो वकील के लिए कम से कम 10 साल है। अगर आप जज हैं तो 5 साल है। जज वाला होता तो 5। कितने वर्षों तक अभ्यारत? अभ्यारत का मतलब यही है कि आप वकील की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वकील के लिए 10 साल है। और अगर मान लीजिए न्यायाधीश अगर हैं तो उसके लिए 5 साल। अगर आप न्यायाधीश 5 साल हैं तो चलेगा। अगर आप वकील हैं, मान लीजिए सरकारी वकील हैं, हाई कोर्ट में 10 साल तक सेवा दिए, तो आप बन सकते हैं। तो आंसर आपके यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ, एडवोकेट है तो 10 ईयर, बिल्कुल सही बात है। तो आजकल एग्जामों में ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं, ऐसे वर्ड रखे जाते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि 10 वाला लगाएं कि 5 वाला। तो यहाँ पर आपको 10 वाला लगाना। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। भगोड़ा आर्थिक अधिनियम जो है 2018 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य है कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 2018। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपका पारित किया गया था, ये 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। 51 नंबर का आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताना है 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यहां पर देखिए आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। चलिए यहां पर देखिए कमेंट आ चुका है और जवाब बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? देखिए यहां पर आपको बताना है कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। 53 नंबर का देखिए जवाब देना है। राधे राधे। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 395। बिल्कुल सही है। आज भी 395 अनुच्छेद हैं, उनके ABCD करके पार्ट बनाए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके जो मूल संविधान है आपके अनुच्छेद है 395 ही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर यह किया गया था आपका 2018 में आपका 1986। विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा? यहां पे राइट आंसर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया 103वां संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन किससे संबंधित है? चलिए 100 यहां पर देखिए 55 नंबर का कह रहे हैं आर्थिक आरक्षण कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। 10% का जो आरक्षण मिलता है EWS के लिए, बिल्कुल सही है, आर्थिक आरक्षण होगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया? यहां पर बताइए। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो आसान प्रश्न है, ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे, 36 से 51 है, कौन से देश से लिया गया है? आपका आयरलैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संसद में दिवाला व दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? हाँ बिल्कुल सही है, भाग नंबर 4 36 51 सही था। 59 नंबर बताइए, तो ये आपका है 2018। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? किस भारतीय को? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हाँ यहाँ पर मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई जो है देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, देश के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, चौथे प्रधानमंत्री थे आपके। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे 12 से 35 है, अनुच्छेद भाग नंबर की बात करेंगे भाग नंबर आपका 3। अगला प्रश्न बताइए, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? यहां पर देखिए आप बताना जवाब यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल थी। जब अपनाया गया था तब उस समय 8 थी, लेकिन इस समय 12 अनुसूचियां हैं। इस समय दोस्तों वर्तमान में कितनी है? 8 है, पहले 12 थी। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया? ये कब पारित किया? ये किया था 1994 में किया था, 1994 में किया था कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत सरकार ने। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? एकल नागरिकता, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? तो संसदीय प्रणाली की बात करेंगे, यहां पर भी आंसर आपका होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। 66 नंबर का बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका विकल्प होगा इसमें लोगों के बीच संघर्ष लिखा ना, जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है वो राजनीतिक असमानता का विचार। राजनीतिक असमानता का जो विचार यह समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी। बी नंबर यहाँ पे आपका आंसर होगा, बी नंबर, बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ? 67 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो ये आपका हुआ था वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 2007 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? वो आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना एओहोम ने किया था, याद रखिएगा। विकल्प नंबर आपका सही होगा, आपका राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न बताइए, हाँ बिल्कुल देखिए सवाल जवाब बिल्कुल सही आया है। 69 नंबर बताइए, लिखा हुआ है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अवशिष्ट शक्तियों का जो विकास अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है किस देश के संविधान से प्रेरित है? 69 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, कनाडा बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका अनुच्छेद नंबर 148 में है।
यही आपका संवैधानिक निकाय है और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। 71 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो देविका रानी है आपकी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मूल अधिकार अभी बताया था, यूएसए से लिए गए हैं। भाग नंबर 3, आर्टिकल 12 से 35। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य में आपका भाग नंबर 4 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। 73 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? 74 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 74 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? किस भाग में चुनावों के बारे में देखिए आपसे पूछा गया है, बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाग नंबर 15 में आपने देखा होगा। भाग नंबर कौन सा है? 15। इसमें आपके आर्टिकल 324 से लेकर 329 है। इसी के बारे में बताया गया, चुनाव आयोग के बारे में है पूरा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? भाग नंबर 15 कहाँ है? पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। 76 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए 1919 की बात हो रही है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा। मार्ले मिंटो की बात करते हैं तो 1909 वाला है आपका, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 77 नंबर का देखिए जवाब देना है तो उसमें आपका पुरस्कार दिया जाता है सरदार पटेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? 78 नंबर का देखिए जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। 78 का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया रिक्त स्थान है एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। समन, प्रसंविदा, रिट या परमादेश या प्रसंविदा। देखिए यहाँ पर जो विकल्प बी और डी तो दोनों एक ही जैसा लिखा है ना 79 में, तो बी और डी तो नहीं होगा, उसमें आपकी रिटें होती हैं। रिट क्या होती है? रिट 5 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है। लोकसभा और विधान राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? 80 नंबर का देखिए जवाब देना है तो ये आपका है महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। 81 नंबर बताइए। यहाँ पर तो ये समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में केवल केंद्र बनाती है और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार। भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? 82 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यह आपका है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 83 नंबर का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? 84 नंबर का बताइए, इसका आंसर यहां पर क्या होगा? देखिए, समाजवादी, समानता, धर्मनिरपेक्ष, है ना, ये सब है, लेकिन यहाँ पर धर्म नहीं है। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए होगा, 84 नंबर का ए होगा। धर्म शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल आपका नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है ना आपका, मतलब किसी सभी धर्मों का, मतलब किसी एक धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, सभी धर्मों का आपको बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाह्य शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है, क्या बनाता है? 85 नंबर, सार्वभौमिक बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं? यहां पर बताइए 86 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा एकजुट रखना। क्या होगा? एकजुट रखना। ऑप्शन नंबर यहां पे डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहां पर जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है, कानूनी अधिकार बन गया है। इसे अनुच्छेद नंबर 300 का में जोड़ा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर संपत्ति का अधिकार आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है ना? नगर निगम का कार्य नहीं है, तो देखिए, तो आसानी है, पार्किंग है, स्वास्थ्य और सफाई और सार्वजनिक कार्य। कानून और व्यवस्था नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, ये आपका राष्ट्रपति के पास होती है ना, राष्ट्रपति हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। राज्यपाल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 213 है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में उभरा? यहाँ पर 96 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये आपका है 2008 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, बताइए कौन से आर्टिकल के द्वारा? बहत्तर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर आपका 72 होगा, बिल्कुल सही है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वालों उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर देखिए, वीवीपीएटी में टी का फुल फॉर्म बताना है, तो ये क्या होता है बताइए? टी का मतलब होता है आपका 101 नंबर। बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए, यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है ना। वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। ट्रेल होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ए वाला होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? 102 नंबर बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो ये भाग नंबर कौन सा है बताइए? ये भाग नंबर आपका है अनुच्छेद 52 से 65 है, और ये भाग नंबर 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? पहले भारतीय सदस्य थे आपके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जैव सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है, तब शासन की जो प्रणाली होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सैनिक शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है, तब सैनिक शासन प्रभावी हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। 1947 में
स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? यहाँ पर देखिए आपको बताना है 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो ये था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद, कलाम कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करता है। बताइए किसे प्रदान करता है? तो ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, है ना, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए है 10% का रिजर्वेशन। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन 1992 में बताइए किससे संबंधित है? कह रहे हैं नगर पालिकाओं से। बिल्कुल बात सही है ना, नगर पालिकाओं संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला ही विकल्प आपका सही है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। बताइए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए यहाँ पर क्या होगा? पंचायतों को। तो पंचायतों में आपका हो जाएगा, हाँ बताइए राइट आंसर बताइए क्या होगा? भाग नंबर 9 जोड़ा गया था, है ना, 9 नंबर बिल्कुल सही है। 111 नंबर का आपका 9 नंबर तो IX होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होना चाहिए, ए होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में अपना बजट पेश किया। कौन सा बजट पेश किया था 2021 में? 112 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। तो तीसरा बजट था इनका, ये तीसरा बजट 2021 में पेश किया था। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। और ये जो बजट था तीसरा वाला, ये देश का पहला डिजिटल या पेपरलेस कह सकते हैं बजट होने का इतिहास भी बनाया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है तक समय पर बैठक की। बताइए कितने समय तक बैठक किया था? देखिए संविधान को बनने में आपको पता होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी पूरा 3 साल तो नहीं लगा, लेकिन लगभग में अगर राउंड फिगर में अगर बताएंगे अप्रोक्सीमेट, तो आपका 3 वर्ष ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं गया है। तो आपको 3 वर्ष ही लगाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? ताक झांक, है ना। देखिए भारतीय दंड संहिता धारा आपकी कौन सी है? चलिए यहां पर अगर हम कहेंगे तो आप कह रहे हैं धारा नंबर 354 का सी है। 354 का सी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ए जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए निम्न में से किससे संबंधित है? 115 नंबर बताइए। तो 151 ए हमने कई बार बताया है, ये आपका भाग नंबर 4 का या 51 का अनुच्छेद में आपके मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, जो कि रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? यहाँ पर देखिए 16 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर जवाब आ चुका है। देखिए 24 जनवरी 1950 को, है ना, अंतरिम अस्थायी संसद के रूप में घोषित किया गया। तो 24 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया? तो ये आपका किया गया था, हाँ बिल्कुल सही है, 31वें संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था। 525 सीटों को बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में किया गया है ऐसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया, जो घोषित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं कम करने और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं, अवसर संबंधी असमानताओं खत्म करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 72 किससे संबंधित है?
अनुच्छेद नंबर 72 कल के क्वेश्चन में कराया था, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। महा महाधिवक्ता यहाँ पर लिख स्थान के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। देखिए महाधिवक्ता की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल तो आप जानते ही होंगे भारत में रहते हैं, देश में। ये राज्यों की बात हो रही है महाधिवक्ता। और ये जो आपके हैं आर्टिकल नंबर यहाँ पर राज्यपाल, देखिए महाधिवक्ता जो है आपका राज्यपाल, ठीक है ना, प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं महान्यायवादी जिसे आप कहते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राज्यों की बात होती है महाधिवक्ता, और देश की बात होगी अटॉर्नी जनरल, यानी आप उसी को महान्यायवादी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई यानी तत्कालीन बंबई में आयोजित, यहाँ पर लिखा व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो बताइए कौन सा अधिवेशन था? 121 नंबर पहला अधिवेशन। हाँ बिल्कुल सही है, पहला ही अधिवेशन होगा दिसंबर 1985 1885। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? विधानसभा की बात करेंगे तो 403 सदस्य हैं टोटल, जो कि आपके उत्तर प्रदेश यूपी में ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए, राधे कृष्णा, सभी को नमस्ते, जय हिंद। यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन नंबर ए होगा, 24 नंबर का ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? दिसंबर 2020 तक की बात हो रही है, 2020 तक की बात करेंगे तो आपके 104, ऑप्शन नंबर सी। 125 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? राइट। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के लागू होने से यानी 1950 के बाद से अब तक 2020 तक 104 संशोधन आपके हो चुके हैं। ये 2020 तक की बात हो रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? कौन सा शिक्षा आयोग जो है 1882 में नियुक्त किया गया था? 126 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट यहां पर वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था? अभी हमने बताया था बजट जो है, तीसरा बजट अभी बताया था 2021। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम से रोकने के लिए था या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया? ऑप्शन नंबर नहीं लगाया जाएगा, बताइए कौन सा आंसर होगा? और बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर आपका होगा 24, बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 129 नंबर का देखिए जवाब देना है, कितनी अनुसूचियों को उल्लेख है? तो आपकी 12 अनुसूचियों को उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित है आपकी नेहरू रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा संवैधानिक ढांचा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत के संविधान का अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन सा का आर्टिकल बताता है? आर्टिकल बताइए कौन सा है? कह रहे हैं 31 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 44 होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये आपके होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री होते हैं अपने देश के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है। वर्ष रिक्त स्थान में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे को के केंद्र में एक चरखा रखा गया था, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? और यहाँ पर जवाब आ चुका है 1931 में, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 1931 में आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल अधिकार तो पता है 6 है और मौलिक कर्तव्य आपके 11 है, तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग में यहाँ पर चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये तो सिंपल प्रश्न है, कितनी तीलियां हैं? 24, ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, ये तो हमने बहुत बार कराया है ना। ये दल बदल वाला है कानून आपका, है ना। ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? दल बदल, दा आएगा ना दल बदल में, तो दा से 10वीं भी ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? 138 नंबर का यहाँ पर जवाब हो जाएगा 43 का बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा एच फाउलर को। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? 140 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा लोकसभा के प्रस्ताव पारित करके। ऑप्शन नंबर यहां पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? लोकतांत्रिक होगा कि धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी या संप्रभुता? बिल्कुल सही है, संप्रभुता बताया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अभी हमने बताया था, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, भारत के महान्यायवादी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 143 बताइए, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, बताइए यहां पे आंसर क्या होगा? 25वां राज्य बना था, 56वां बिल्कुल सही है। हाँ, 56वां बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर रिक्त स्थान है का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, तो ये आपका 73वां संशोधन 1992 वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? आपकी 48 हैं। यूपी में सभी को पता है, यूपी कहाँ, यूपी तो लिखा ही नहीं है, चलो लिख दे रहा, यूपी में आपकी 80 है, ठीक है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में आपकी 42 है, बिहार में 40 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन किस वर्ष में हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना 25 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुआ था, है ना। यहां पर कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? सी नंबर आपका सही होगा। भारत में संविधान सभा के चुनाव यहां पर कब हुए थे? संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे यहां पर आपको बताना है। ये हुए थे जुलाई 1946 में। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? डी नंबर आपका होगा, 48 का डी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना रिक्त स्थान है को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बताइए 149 का क्या होगा? तो ये आपका होगा 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा यहाँ पर बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर बताइए 150 क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल देखिए 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं, समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। ये कौन सा है? और इसी तो अब एंग्लो इंडियन 2 थे आपके, वो तो खत्म ही कर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 331। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इनका अस्तित्व खत्म कर दिया गया है ना। आपने पढ़ा होगा 331 और 333 वाला, ये तो आपका खत्म ही कर दिया गया है 2 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। 104वां जो संविधान संशोधन है उसमें खत्म कर दिया गया है। 152 नंबर बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा? 152 नंबर का कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, भारत यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत
संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये आपका है, बताइए 53 का आंसर बताइए क्या होगा? ये आपका है 24वां संविधान संशोधन 1971। 53 नंबर का बी होगा, ए सी होगा। 53 नंबर का सी है, 24वां संशोधन अधिनियम 1971। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद रिक्त स्थान है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 239। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? अब देखिए तो आसानी प्रश्न है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आपकी है ना, तो 8वीं कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी। संविधान देखिए ये वाला आपको प्रश्न है, 100वां संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और इसके पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। 156 नंबर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा पड़ोसी देश है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो भारत का भूभाग अधिग्रहण था, कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को अदला बदली कर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प आपका है पियरे डी कॉबर्टिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका है सबसे कम जनसंख्या वाला, यहाँ पे बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304(b)(2) किससे संबंधित है? देखिए ये आपका है दहेज हत्या से संबंधित है, दहेज हत्या संबंधित है। अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट की मृत्यु हो जाती है तो उस पर दहेज हत्या का मुकदमा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत यहाँ पे होगा राज्य जो है संघीय सरकार के एजेंट है। बिल्कुल बात सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये है आपके संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर आपका होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? 354 यहां पर बताइए धारा नंबर 354 किससे संबंधित है? 162 नंबर। तो यहां पर आपको हो जाएगा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? देखिए विधानसभा और विधानमंडल बताइए कितने राज्यों में है? तो ये आपके हैं कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में, तेलंगाना में है ना। अच्छा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? 164 का जवाब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। संविधान का आपका कौन सा है? 17वां संशोधन अधिनियम 1900 आपका 92। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही है। संसद के सदनों के द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक रिक्त स्थान की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये होता है आपका राष्ट्रपति के सहमति के लिए है ना विधेयक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान देखिए आपका अंगीकृत कब हुआ था, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था राष्ट्रगान जनगण मन जो अधिनायक राष्ट्रगान आपका है, ये अपनाया गया था 52 सेकंड का होता है और ये 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी होगा।
जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? 168 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं की पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? बताइए। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? ये आपका होगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 169 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर। 69 प्रश्नों को हमने कवर कर डाला। ये प्रश्न सभी के सभी आपके 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे हाल ही में, तो वही हमने आपको रिसेंटली प्रश्नों को कवर कर दिया है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए थे, सब प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, अभी हाल ही में पूछे गए थे। उम्मीद है सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये 2021 के सारे प्रश्न हमने आपको कराए हैं जो अभी एग्जामों में पूछे गए।